गायन के माध्यम से तो आप सभी सुंदर साथ ने कई बार सुना है इस प्रकरण को, आप में से गुनगुनाते भी होंगे, लेकिन इस प्रकरण का बहुत गहरा भाव है। और जब भी हम भाव की बात करते हैं, वैसे तो मैंने अभी ज्ञान परक और भाव परक कह करके दो शब्द अलग अलग कहे, लेकिन दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो जब हम भाव की बात करते हैं तो एक एक शब्द का भाव समझना आवश्यक है। तो आप सभी सुंदर साथ से आग्रह है कि एकाग्रता पूर्वक मेरे शब्दों को नहीं, वाणी की चौपाई के एक एक शब्दों को ध्यान देंगे। इंद्रावती जी ने वह भाव व्यक्त किया है इस प्रकरण में और कहती हैं, आशिक इन चरण की, आशिक की रूह चरण, एह जुदागी क्यों सहे, रूह बिना अपने तन। धनी के चरणों की शोभा का वर्णन कर रही हैं। और क्योंकि वर्णन करना है उन्हें, एक तो ये है कि प्रेम का रस पीना है और उसमें डूब जाना है, तो ये बहुत सरल है। बहुत सरल का तात्पर्य कि डूबना ही है, निकलने की चिंता नहीं है, तो वो सरल है। लेकिन प्रेम रस पीना भी है और उसमें मगन भी नहीं होना है, तो ये कार्य मुश्किल है। इस भाव को इंद्रावती जी ने किरंतन के उस प्रकरण में कहा भयो जो मुख थे कयो, इस प्रकरण में व्यक्त किया है। लेकिन उसी भाव को निरंतरता देते हुए यहाँ श्रृंगार ग्रंथ में इंद्रावती जी एक तरफ कहती हैं कि आशिक इन चरण की, आशिक की रूह चरण, लेकिन उस प्रेम में डूबते हुए उन्हें हम सब सुंदर साथ के लिए वर्णन भी करना पड़ रहा है। और बहुत मुश्किल से, बहुत कठिनाई से, दुख के साथ उन्होंने ये कार्य किया है। इंद्रावती जी एक बार नहीं अनेकों बार कहती हैं, जैसा कि उन्होंने कहा एक जगह पर कि ए बानी देते मेरा जीव निकसे। तो सोचिए कि किस भाव में पहुंच करके, किस अवस्था में पहुंच करके ये वाणी कहनी पड़ती होगी। आप सोचिए, आप में से कई सुंदर साथ शायद इस बात को जानते होंगे या नहीं जानते होंगे तो बुरा मानते होंगे। कभी कभी आप स्वामी जी के पास जाते हैं, तो जब जाते हैं तो स्वामी जी ढंग से बात नहीं करते हैं, तो सुंदर साथ को कारण पता नहीं होता है। लेकिन कारण क्या है? क्योंकि उनका अधिक से अधिक समय चितवनी में लगा होता है। जिस आनंद से वो आए हैं, अब उनका जीव बुद्धि के साथ तालमेल बैठाता ही नहीं है, क्योंकि दुनिया में बातें किससे होती है? बुद्धि से। और बुद्धि के साथ तालमेल नहीं बैठ पाता है तो फिर बात करने का मन नहीं करता है, तो कई बार सुंदर साथ को बुरा लगता है कि स्वामी जी तो बात ही नहीं करते। अब सोचिए कि इंद्रावती जी की अवस्था तो कहाँ पहुंची होगी, और उस अवस्था में पहुंच करके भी बात करनी पड़ रही उन्हें हमारे लिए। और बात करते हुए वो बात भी कहाँ की कर रही हैं? कहते हैं आशिक इन चरण की, मेरी रूह, मेरी आत्मा धनी के इन चरणों की आशिक है। कहने को तो हम भी दावा करते हैं, लेकिन आशिकी कहने का या दावा करने का विषय नहीं है। आशिकी का तात्पर्य क्या होता है? इसको शुद्ध हिंदी में कहें तो कहते हैं प्रेमी। और वो प्रेमी जो प्रेम की सर्वोच्च अवस्था में पहुंचा है। देखिए, इस दुनिया में सड़कों पे घूमने वाले आवारा लोग भी अपने आप को प्रेमी कहते हैं, और जब उनकी इच्छा किसी से पूरी नहीं होती तो वो क्या करते हैं? इस प्रकार की प्रतिक्रिया करते हैं कि जैसे मान लो जितनी भी घटनाएं होती है समाज में, एसिड अटैक से लेकर के कई घटनाएं आप सुनते हैं, ये घटनाएं, इन घटनाओं को अंजाम देने वाले कौन होते हैं? जो अपने आप को प्रेमी का दावा करते हैं। तो प्रेमियों का दावा तो उन्होंने भी ले रखा है,
इससे ऊपर अगर हम बात करें तो कई लोग सच में ऐसे होते हैं कि जो हृदय से स्नेह का भाव रखते हैं और यदि जिसको वो चाहते हैं उसकी प्राप्ति नहीं होती तो वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि चलो सामने वाले की खुशी जिसमें है उसमें उसको खुश रहने दिया जाए, फिर वो कोई दूसरा रास्ता अपनाते हैं, पर बुरा नहीं करते। लेकिन आशिक उसे भी नहीं कहा जा सकता है। आशिक कौन होता है? वाणी क्या कहती है कि आशिक उसे कहा जा सकता है जिसके नजर में या जिसके हृदय में पल पल माशूक की शोभा विराजमान रहे। यदि हम चरणों के आशिक होने की बात कर रहे हैं तो फिर इसका भाव क्या हुआ कि यदि हम राज्य के चरणों के आशिक हैं तो प्रत्येक पल हमारी सूरता कहाँ होनी चाहिए? उनके चरणों में, क्योंकि चरणों के आशिक होने की बात चल रही ना। अभी प्रसंग है आशिक इन चरण की, और वो कैसी होगी? इसी प्रकरण में आगे उन्होंने कहा कि 8 जाम 64 घड़ी क्यों उतरे मस्ती तिन, कि वो जो मस्ती है, मस्ती का अर्थ क्या होता है? एक तो जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो बदमाशी करते हैं तो उसको मस्ती का नाम दिया जाता है कि बच्चे मस्ती कर रहे हैं, वो मजाक होता है। मस्ती क्या होती है? जो प्रेम के रस में मस्त हो जाता है, ऐसा व्यक्ति अकेले में भी पूरी भीड़ होता है और भीड़ में भी वह अकेला होता है। आप परमहंसों की जीवनी पढ़िए, उनके बारे में विचार कीजिए कि उनकी अवस्था कैसी रही होगी। आपने उनको कभी दुखी देखा? किसी परमहंस को देख लीजिए जिसने कहा हो कि मैं आज बहुत दुखी हूं दुनिया की वजह से। कोई नहीं होता। इसका कारण क्या है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि उनको किसी वस्तु की कमी नहीं है, ऐसा नहीं है कि उनको किसी प्रकार का अभाव नहीं है, लेकिन वो न दुनिया के अभाव से अभावित होते हैं, न किसी के प्रभाव से प्रभावित होते हैं, क्योंकि उनके हृदय में राज्य के प्रेम का ऐसा रस, ऐसा रंग चढ़ चुका है कि अब उस पर कोई दूसरा रंग चढ़ ही नहीं सकता है। तो जब कोई दूसरा रंग चढ़ ही ना पाए और थोड़ी देर के लिए बैठे भी हैं, किसी से यदि बात भी कर रहे हैं तो उन्हीं की बात कर रहे हैं, और यदि बात नहीं कर रहे हैं, चुपचाप भी बैठे हैं, तो वो उसी प्रेम में खोए हैं। और उसी प्रेम में खोते खोते उनके चेहरे पर एक मधुर मुस्कान हमेशा बनी रहती है। उस मुस्कुराहट के भाव को कहते हैं मस्ती। और ये मस्ती इतनी सस्ती नहीं है कि कोई कह दे कि हम परम धाम की मस्ती में हैं। उस मस्ती तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ गंवाना पड़ता है, बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। जैसे लोक में एक कहावत प्रचलित है ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। प्रेम का रास्ता कुछ ऐसा है। वैसे तो स्वामी जी इस बात को बार बार कहते हैं कि जो प्रेम लक्षणा भक्ति है, ये ऐसी भक्ति है कि एक दृष्टि से देखा जाए तो सबसे सस्ती है और दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो सबसे महंगी है। क्योंकि जिस चरण को हृदय में बसाने की बात हो रही है, उसको हृदय में बसाने के लिए क्या करना पड़ता है? सबसे सस्ती कैसे है पहले वो मैं बताता हूं कि राज्य के चरणों को हृदय में बसाने के लिए 1 रुपया भी खर्च किए बिना आप जहां बैठे हैं वहीं अपने हृदय के संपूर्ण प्रेम के साथ याद कीजिए। कोई खर्चा लगा? नहीं लगा। ज्ञान चर्चा सुनने में भी खर्चा लगता है कि नहीं? मैं सरसावा से यहाँ तक आया हूँ, जाने का भी लगेगा। आप सब यहाँ अपने अपने घर से किसी न किसी सवारी के साधन के द्वारा आए हैं। हम यहाँ पर बैठ करके पंखे चला रहे हैं, एसी चला रहे हैं, बिजली जा रही है, माइक लगाया है,
फिर सब लोगों के लिए खाने के लिए भी कोई ना कोई व्यवस्था होगी, तो ज्ञान चर्चा सुनने में भी खर्चा है। नवधा भक्ति की किसी भी भक्ति का आप वर्णन कर लीजिए, उसमें किसी न किसी प्रकार का खर्च आता है, पर जहाँ प्रेम की बात आती है वहाँ एक पैसे का भी खर्च नहीं होता। तो सबसे सस्ती है उस मस्ती को पाना, लेकिन सबसे महंगी किस तरह से कि जिसने हृदय में ये विचार कर लिया हो कि हमें राज्य के चरणों को देखना है, उनके चरणों की शोभा में डूबना है, तो उसके लिए एक अति आवश्यक और अनिवार्य जो गुण है वो गुण है समर्पण, है कि नहीं? प्रेममय समर्पण। और जब हमारे हृदय में समर्पण आ जाता है फिर हमारा कुछ रह नहीं जाता है। दूसरी भक्ति में वर्ण ये कहीं ना कहीं गुंजाइश रहती है कि इतने का भोग चढ़ाना है, बजट अलग करके रखा जा सकता है, लेकिन प्रेम लक्षणा भक्ति में तो सब कुछ उन्हीं का है, हमारा कुछ नहीं रह जाता। तो अब हमारा क्या रहा, हमारे पास बाकी क्या रहा? तो सबसे महंगी हो गई कि नहीं? तो उस मस्ती को पाने के लिए, उस आनंद को पाने के लिए यदि हम स्वयं को आशिक कहलाते हैं, तो आशिक क्या करता है? इंद्रावती जी किरंतन की वाणी में कहती हैं, आगू आशिक ऐसे कहे जो माया थे उत्पन्न, कोट बेर माशूक पर उड़ाए देवे अपना तन। अब यहाँ जब अपने माशूक प्रियतम अक्षरातीत के चरणों के आशिक बनने की बात आए, तो हम आशिकी कैसे निभा सकते हैं? हम प्रेमी हैं, जैसे परमधाम में जो दावा किया हमने कि हम प्रेमी हैं, हम आशिक हैं, इसका दावा पूरा करने के लिए क्या करना होगा? त्याग। लेकिन त्याग किस चीज का? समर्पण किस चीज का? सर्वस्व समर्पण। और सर्वस्व समर्पण का तात्पर्य क्या है कि जो जिसे हमें पाना है उसको पाने में जो भी बाधाएं आ रही है, जो भी व्यवधान आ रहे हैं, उन बाधाओं को, व्यवधानों को हटाने में बुद्धि का प्रयोग न करना, जोड़ घटाओ गुणा भाग नहीं करना कि ऐसा करेंगे तो ऐसा भी हो सकता है। परिणाम की चिंता किए बिना केवल इस बात की चिंता करना कि मुझे राज्य के चरण पाने हैं, वो अवस्था है आशिकी की। क्योंकि आशिक परिणाम नहीं देखते। जो परिणाम देख करके कि नहीं ऐसा करेंगे तो ऐसा हो सकता है, परिणाम देख करके व्यापार होता है, व्यवसाय होता है, प्रेम नहीं होता है। हमने ब्रज का उदाहरण देखा। ब्रज में जिन सखियों को तामसी सखी कहा गया है, उनको तामसी क्यों कहा है? क्योंकि उन्होंने परिणाम की चिंता नहीं की थी। आज हम हर कार्य करते हुए पहले परिणाम सोचते हैं, ये वाला परिणाम नहीं, लौकिक परिणाम सोचते हैं कि यदि हम राज्य को पाने के लिए इस चीज का त्याग कर रहे हैं तो इसका ये नुकसान हो सकता है, यदि हम किसी और चीज का त्याग कर रहे हैं तो इसका वो नुकसान हो सकता है। फायदे भी सोचेंगे, साथ में नुकसान भी सोचेंगे, फिर देखेंगे कि फायदा कम हो रहा है कि नुकसान कम हो रहा है, और उसके बाद हम कदम आगे बढ़ाते हैं। ये आशिक के लक्षण नहीं है। जब यदि हमने अपने आप को आशिक मान लिया है तो बिना लाभ बिना हानि की चिंता किए, जो राज्य ने हमें रास्ता बताया है कि इस रास्ते पर चल करके पा सकते हैं, उस रास्ते पर चलते हुए कुछ भी नहीं सोचना, जैसा कि ब्रज की उन तामसी सखियों ने किया था। तामसी का मतलब ऐसा नहीं कि उनको गुस्सा बहुत आता था, ऐसा नहीं है कि वो सोते रहते थे, क्योंकि तमोगुणी के तो लक्षण यही होते हैं ना। यहाँ तामसी का तात्पर्य है जैसे तमोगुणी व्यक्ति बुद्धि नहीं लगाता है, इसी तरह से राज्य को पाने में बुद्धि नहीं लगाना। और यदि बुद्धि का प्रयोग भी करना है तो कैसे करना है?
कि इस कार्य को हम और अच्छे से कैसे कर सकते हैं। जैसे सेवा एक माध्यम है राज्य को पाने का, तो बुद्धि उसमें लगाए कि सेवा हमें करनी तो है ही, बहाने बनाने में बुद्धि नहीं लगाना है। किस में लगाना है कि सेवा करनी है तो इसको और अच्छी तरह से कैसे किया जा सकता है। और हमारी बुद्धि उससे उल्टा चलती है कि एक जैसे किसी साधु का दोहा कहा जाता है ना कि कल करे सो आज करे, आज करे सो अब। ठीक है, हमारी बुद्धि कैसे काम करती है? आज करे सो कल करे सो परसों, जल्दीबाजी क्या करे अभी जीना है परसों। इस प्रकार की हमारी बुद्धि चलती है। जबकि यदि हम बुद्धि भी चलाएं तो इस प्रकार से चलाएं कि ये जो साधन है राज्य को पाने में एक सहायक है, जैसे सेवा है। इसी तरह से राज्य को पाने में दूसरी सहायक है चितवनी। तो प्रेममय चितवनी के करने में अब बुद्धि लगाना भी है, तो कैसे लगाना है कि केवल बैठने मात्र से तो चितवनी नहीं हो सकती, उसमें बाधाएं कौन कौन सी हो सकती है। जैसे अज्ञानता भी एक प्रकार की बाधा है। तो हमारी बुद्धि हम किस में लगाएं कि साधना के मार्ग पर चलते हुए, चितवनी के मार्ग पर चलते हुए ये समस्याएं आई है, तो इन समस्याओं को सुलझाने में हम क्या क्या कर सकते हैं। चाहे वो फिर योग हो, चाहे वो आहार विहार हो, चाहे वो संगति हो कि कैसे लोगों की संगति में हम रह रहे हैं, या फिर वाणी का पढ़ना हो, मनन चिंतन मंथन हो, तो हम हमारी बुद्धि को उसमें लगाएं। यदि इस प्रकार से हम करते हैं तो धीरे धीरे करके वो अवस्था आएगी। प्रेम एक अवस्था है, आशिकी एक अवस्था है। ये कोई पद थोड़ी है कि किसी को भी दिया जाएगा। इसको तो कमाया जाता है, और इसको कमाने के लिए सब कुछ गंवाना पड़ता है। गंवाने का मतलब कि हमारा कुछ रहता ही नहीं, हमारा कुछ शेष नहीं बचता है। क्योंकि जब तक शेष बचेगा तब तक वो अवस्था नहीं आएगी जो इस चौपाई में कह रही महामती जी कि एह जुदागी क्यों सहे। अभी जुदाई सहन हो रही कि नहीं हो रही है? जुदाई सहन हो रही है। और सहन करना तो अलग बात है। तीन अवस्थाएं हैं। एक है जुदाई सहन नहीं होना, एक होता है जुदाई को सहन कर लेना, और तीसरी है कि हम अपनी मस्ती में, दुनियावी मस्ती में। सहन करना तो किसको कहा जाएगा कि चलो बुरा तो लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हम पूरी तरह से 100% तक समर्पण में नहीं पहुंचे हैं, अभी रास्ते पर चल रहे हैं और बुरा लग रहा है। पर हम में से अधिकांश तो ऐसे जिनको बुरा भी नहीं लग रहा कि जुदाई हुई है। सहन करना फिर भी दूसरी सीढ़ी है, हम पहली सीढ़ी से भी नीचे हैं अभी। जबकि आशिकी का लक्षण क्या है? एह जुदागी क्यों सहे रूह बिना अपने तन, रूह बिना अपने तन। जैसे